अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम एंड आरिफ व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान तो बहुत अच्छी तरीके से गुजर गया। मतलब ऐसे लग रहा था कि अभी आया और अभी गुजर भी गया। ऐसे गुजर गया ना कि पता ही नहीं चला। तो बस अभी 2 दिन ही बाकी है और 2 दिन पहले से सारी तैयारियां जो करनी रहती है वही सब तैयारी हम लोग की चल रही है। तो यहाँ पर आ गए हम लोग पुपी के घर पे मेहंदी लगवाने के लिए। एक बार मेहंदी का काम हो गया ना तो समझे कि बहुत बड़ा टेंशन ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर देखो लाइबा को मैंने बोली थी लगवा ले, लेकिन लाइबा ने ज़िद करी कि नहीं तुम भी लगवाओ। इसके अब्बू भी बोल रहे थे कि नहीं तुम लगवा लो, तो इसके लिए मैं भी आ गई एक बार लगवाने। और काफ़ी साल बाद मैंने अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो यहाँ पे है ना मेहंदी वगैरह हम लोग की हो गई थी डन। और ये दूसरे दिन का है, मतलब चांद रात वाली रात का है। तो पर्दे वगैरह चेंज करने का था, तो वही सारे काम देखो घर के अंदर चालू है। तो यहाँ पे देखो पर्दे वगैरह तो सब लग चुके थे। चांद रात की रात में ना ऐसा रहता है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम जो ईद का है ना वो हो जाए तो अच्छा रहे। मतलब ईद वाले दिन एकदम फ्री रहेंगे ना तो बहुत मज़ा आती है। मतलब ईद का दिन इंजॉय करना चाहिए ना। तो बस यही रहता है कि मतलब चांद रात की रात में खूब अच्छे से जाग के काम तो कर लो, लेकिन ईद वाले दिन थोड़ी नींद आती है, लेकिन फुल डे एंजॉयमेंट में निकल जाता है और थोड़ा सोने में। तो आप लोग में से भी कौन पूरी रात चांद रात की जाकर अपना अपना काम करता है या तो फिर एंजॉय करता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नजर नहीं लगे ब्यूटीफुल ब्यूटी और यहाँ पर देखो मेरे सारे बच्चे अपने अपने एंजॉयमेंट में लगे हुए हैं। और लाइबा के हाथ में देखो मेहंदी का रंग भी बहुत अच्छा आ गया था। मेरे हाथ में बहुत अच्छा मेहंदी का रंग चढ़ा था एक्चुअली। और फिर उसके बाद चांद रात की रात में देखो ये सारी चीज़ें भी होती है। किस किस के घर में होती है फटाफट से कमेंट में बताना। तो यहाँ पर देखो हम लोगों की मतलब ईदी जो है देने की, तो ये सारे ना वही काम कर रहे हैं। अब जो ईदी देने वाला है वही करेगा ना ये सारे काम। तो बस यही यहाँ पर सबकी ईदी पैक हो रही है। मतलब दोनों बाप बेटी इसमें लगे हुए हैं। लाइबा सबका नाम वगैरह लिख के दे रही थी और इसके अब्बू पैक करते जा रहे थे। एक्चुअली ये जो ईदी देते हैं ना तो ईदी से ज़्यादा उसके ऊपर ना एक कमेंटमेंट लिखते हैं। मतलब जिसके नाम की ईदी रहेगी उसके लिए एक कमेंट रहता है उसके अंदर, तो है ना वो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है सामने वाले को। तो सब और भी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं इनकी ईदी लेने के लिए। तो बस यहाँ पर देखो ईदी वगैरह का काम जो है वो निपट ही गया था। और फिर मैं आ गई थी रात के टाइम पे शीर खुरमा बनाने के लिए। तो मतलब शीर खुरमा मैं बना लेती हूँ रात ही में, क्योंकि है ना सुबह में एक बार और गर्म जब होता है ना तो उसका टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाता है। तो इसके लिए ना मैं रात में ही बना के रख लेती हूँ शीर खुरमा। तो एक्चुअली कुछ 2:30-3 बज रहा था, वो टाइम पे मेरा शीर खुरमा बन रहा था। क्योंकि मैं बोली ना पूरी रात ऐसा रहता है कि मेरा सोना हो ही नहीं पाता है। बच्चों को फिर भी मैंने सुला दी थी ताकि है ना उन लोगों को सुबह थोड़ा मूड फ्रेश रहे उन लोगों का। और ना मैं आ गई थी यहाँ पर देखो शीर खुरमा बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने डाल दी उसके अंदर घी गर्म होने के बाद 3 से 4 हरी इलायची, जो ड्राई फ्रूट कट करके रखी थी वो डाली। उसको हल्का सा ही गोल्डन होने देंगे और फ़ौरन डाल देंगे उसके अंदर मावा। अब मावे की भुनाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। मावा भून के गोल्डन कलर का हो जाए और उसके अंदर बहुत अच्छी वाली खुशबू आने लगे। तो जब तक कि हमको मावा भूनना है, ये देखो मावा मेरा भूनता ही जा रहा था और बिल्कुल भी तेज़ पर नहीं, मीडियम आंच पर ही मावे को भूनेंगे। तो उसके अंदर टेस्ट जो है ना वो एक ज़बरदस्त वाला इन्हेंस होगा। तो बस ये देखो मेरा मावा अच्छे से भून रहा था और इतनी ज़बरदस्ती खुशबू पूरे घर में आ रही थी ना, आहा कि क्या ही बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी मावा भूनने की। और एक तरफ मैंने रख दी थी चिकन को मैरिनेट होने के लिए सब सारे मसाले लगाकर। तो बस एक तरफ चिकन मैरिनेट हो रहा था और यहाँ पर मेरा भूनता जा रहा था मावा। और ये देखो बहुत अच्छे से भुनाई शुनाई हो ही गई थी एक्चुअली मावे की। और अब बारी आती है इसके अंदर दूध डालने की। और जब तक ये आकर हाथ नहीं लगाएंगे तो उसमें टेस्ट बढ़ेगा कहाँ, इसलिए आ गए थे हाथ लगाने के लिए ताकि उसमें टेस्ट थोड़ा सा और बढ़ जाए। तो बस यही था और मैं जा रही थी देखो अब इसके अंदर दूध डालने के लिए। तो अब मावे की भुनाई वगैरह हो जाने के बाद फ़ौरन डाल देंगे इसके अंदर दूध। देखो मेरा चूल्हा बिल्कुल स्लो है, स्लो मीडियम पर ही मावे को भूनेंगे और फिर डाल देंगे इसके अंदर दूध। अब दूध जितना भी हमको मतलब डालना है वो हिसाब से दूध डालकर अब दूध को उसके बाद खौलने के लिए देंगे। दूध जब तक अच्छे से खौलेगा नहीं, जब तक हमको कुछ भी उसके अंदर ऐड नहीं करना है, मतलब शुगर वगैरह भी नहीं डालना है जब तक दूध खौल नहीं जाता। तो यहाँ पे देखो दूध तो मैंने पूरा डाल दी थी और दूध था बहुत ज़्यादा ठंडा, तो पूरा टेम्परेचर उसका हो गया था डाउन। और यहाँ पे देखो पूरी घी कैसे जम रही थी।
तो टेम्परेचर डाउन भले ही हो गया है, लेकिन अब यहाँ पर हमको वेट करना है उसके अंदर बहुत अच्छा वाला बॉईल आने की। और यहाँ पे देखो मेरा बच्चा खाना खा रहा था, ये मेरे दुम के पीछे 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 ही रहता है, जहाँ मैं रहूँगी वहाँ पे चुन चुन मिलेगी आपको। मतलब ऐसे रहता है ना कि पूरी पूरी रात भी अगर हम लोग सोएंगे नहीं ना तो वो बच्चा मेरा सोएगा ही नहीं। जब हम लोग आकर सोएंगे तो ही वो है ना इसके अब्बू के बाजू में आके सोती है ना, तो फिर वो आकर सोएगी। तो बस देखो यहाँ पर दूध बहुत अच्छे से खौलने लगा था, तो मैंने उसके अंदर ऐड कर दी थी शुगर। अब मीठा अपने हिसाब से रखेंगे कि कितना, किसी को ज़्यादा मीठा लगता है, किसी को नॉर्मल, तो ना नॉर्मल ही रखेंगे तो ही ज़्यादा बेस्ट है, एकदम मीठा भी नहीं अच्छा लगेगा। और फिर उसके अंदर शुगर ऐड करने के बाद भी एक हल्का सा बॉईल आने देंगे, उसके बाद सेवई ऐड करेंगे। तो उसके बाद फिर मैंने सेवई वगैरह सब ऐड करके मेरा शीर खुरमा हो गया था पूरा रेडी। और यहाँ पर देखो बज रहे थे रात के 4, मतलब ये टाइम पे उठते थे सहरी के लिए, और आज बच्चे लोग देखो सो रहे थे। मतलब रमज़ान ऐसे आया और ऐसे चला गया कि कुछ पता ही नहीं चला। बस रमज़ान में जो भी हमने इबादत करे अल्लाह ताला वो टूटी फूटी इबादतों को हमारे कबूल फरमाए, आमीन। और ये जो व्लॉग है ये काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। मतलब रमज़ान में ऐसा होता था ना कि मुझे शूट करने का मौका ही नहीं मिल पाता था, बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, हर चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम टेबल पे चल रही थी, तो वही हिसाब से शूट का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो अभी इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा, कोशिश करूँगी कंटिन्यू करने की। तो बस ये व्लॉग काफ़ी दिनों बाद आ रहा है क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज था। अब इंशाल्लाह बच्चों की स्कूल की भी छुट्टी पड़ गई है तो कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो ईद का व्लॉग रहेगा, तो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। और रमज़ान में एक बार मैं अजीम को भी लेकर जो गई थी शूट पर, उसका भी मैंने ब्लॉग बनाई हूँ, बट एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला कि एडिट करूँ और मैं डालूँ, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।